आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आत्मवंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल के इस आनापानासती ध्यान सत्र में आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह और सभी आध्यात्मिक गुरुओं को साष्टांग नमन करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। तो नवरात्रि के पवित्र दिनों में जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आज छठे दिन पे पहुंच गए हैं और इन माँ के पवित्र दिनों के बारे में इस कथा को दिव्या भारती सुना रही है, चार चांद लगा रही है। तो मैं दिव्या को आमंत्रित करूंगी कि आज की पावन कथा शुरू करे। दिव्या। आत्मवंदन एवरीवन, मेरी आवाज आ रही है? जी। जी। यस। तो आत्मवंदन एवरीवन, आज माँ नवरात्रि का छठा दिन है और आज हम माँ के छठे स्वरूप जो कि है माँ कात्यायनी से जुड़ेंगे। माँ कात्यायनी का को महिषासुर मर्दिनी और हमारी प्यारी दुर्गा माँ के रूप में भी जाना जाता है। तो आज की कथा की शुरुआत मैं दुर्गा चालीसा की एक स्तुति से करूंगी और उसके बाद मैं आपको एक रहस्यमयी कथा सुनाने वाली हूँ। क्योंकि रामनवमी भी आ रही है तो आज हम विष्णु जी से माँ का क्या रिलेशन है और कात्यायनी माँ की उत्पत्ति कैसे हुई इस बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। तो दुर्गा चालीसा में एक वर्स है, मतलब एक श्लोक है। वो इस प्रकार से है कि धरा रूप नरसिंह को अम्बा प्रगट भई, फाड़कर खंबा रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो। तो अब मन में ये सवाल आ सकता है कि जो नरसिंह देव थे वो तो विष्णु जी का अवतार थे, तो फिर दुर्गा चालीसा में ये क्यों लिखा है कि धरा रूप नरसिंह को अम्बा प्रगट भई, फाड़कर खंबा? तो ये क्या रहस्य है? ये मेरे मन में सवाल था। तो मैंने इस पे रिसर्च की और मुझे एक बड़ी रहस्यमयी कथा मिली जो कि इस प्रकार से है कि अ, ऐसा होता है कि जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, माँ आदिशक्ति ने त्रिदेवों और जो आदि पराशिव है, जो शिव तत्व है और शक्ति तत्व है, उनसे जब ब्रह्मांड की रचना हुई तो सब में माँ ने गुण बांटे, अलग अलग तरह के ही। ब्रह्मा जी को क्रिएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, पूरी तरह से सत्व गुणी है ब्रह्मा जी। एंड विष्णु जी को पालनहार, मतलब बैलेंस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, तो वो भी सत्व गुणी है विष्णु जी। बट उनके अंदर बैलेंस करने के लिए, क्योंकि उनको संभालना है पूरी सृष्टि को, तो उनके अंदर रजोगुण भी है। एंड शिव जी जो है वो तमस प्रधान है, जो समय आने पर हर शोक कष्ट सबको संहार करते हैं बुरी चीजों का। तो क्योंकि विष्णु जी के अंदर ये तत्व ही नहीं था, उनके अंदर तमस था ही नहीं उनकी रचना के समय। तो और सृष्टि की रचना तब नई नई हुई थी। और तभी प्रहलाद का जन्म हुआ। और तो प्रहलाद पे जब अत्याचार कर रहे थे हिरण्यकश्यप, तो विष्णु जी को बुरा लगता था, लेकिन उन्होंने हिरण्यकश्यप को सुधरने के बहुत मौके दिए। बट वो नहीं सुधर रहा था, वो टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हर एक चांस को जो उसको यूनिवर्स ने दिया। तो विष्णु जी की विडंबना ये थी कि एक तत्व है, एक लॉ है, मतलब एक कानून है यूनिवर्स का कि जब भी कोई भी किसी देवता की आराधना करता है, नाम जाप करता है, नामधारी होता है, तो जैसे कि हमें पता है साइंस में, साइंस कहता है कि जब आप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, वो पेड़ पौधे अब्जॉर्ब करके आपको बदले में ऑक्सीजन यानी प्राण ऊर्जा देते हैं। सेम प्रिंसिपल स्पिरिचुअलिटी में भी अप्लाई होता है कि जब आप नाम जाप करते हैं, कोई भी साधक किसी भी देवता का नाम जाप करता है, तो उस देवता की सात्विक जो शक्ति है वो साधक के अंदर आती है, और जो साधक की नकारात्मक शक्ति होती है उसको देवता अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो इस प्रकार से भले ही घमंड में
गुस्से में कैसे भी हिरण्यकश्यप नारायण, विष्णु, हरि इन सब का नाम तो ले रहा था दुश्मनी से। पूरा दिन वो विष्णु के बारे में ही सोचता था कि मैं कैसे डिफीट करूं नारायण को। तो वो पूरा दिन नाम जाप कर रहा था। भले उसका इंटेंशन गलत था और नेगेटिविटी थी, लेकिन वो एक तरह से नामधारी था। दूसरी बात, जो उसकी अर्धांगिनी थी कयाधु, प्रहलाद की माँ, वो पिछले जन्म में बहुत बड़ी विष्णु भक्त थी और इवन वो विष्णु लोक में रहती थी और सीक्रेटली वो विष्णु जी की पूजा करती थी। वो नाग कन्या थी और हिरण्यकश्यप ने उससे जबरदस्ती शादी की थी। तो वो छुप छुप के वो करती थी। और फिर भक्त प्रहलाद तो आपको मालूम ही है कितने बड़े विष्णु भक्त। तो अब विष्णु जी की विडंबना ये थी कि तीनों के तीनों नामधारी हैं, तो मेरी ऊर्जा है तो मैं अपने ही क्रिएशन का संहार कैसे करूं, मतलब मैं नहीं कर सकता संहार, खुद को असमर्थ पा रहे थे वो। और सोच रहे थे वो क्योंकि हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी का भी वरदान था कि मैं ना जल में मरूं न थल में मरूं, किसी से भी ना मरूं, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड वरदान भी था। तो इतने सारे ऑब्स्टिकल्स थे विष्णु जी की राह में। हालांकि वो प्रहलाद को हर बार बचा लेते थे, लेकिन वो सोच रहे थे कि अब ये समस्या का अंत कैसे हो। तो फिर जब शिव पराशिव जी से पूछा, जो शिव तत्व है, तो उन्हें गाइडेंस मिली कि आप शक्ति साधना कीजिए, जिसने इस पूरे आपको जन्म दिया है, जो जिसने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है, आप शक्ति साधना कीजिए, आपको मार्ग मिल जाएगा। तो विष्णु जी ने शक्ति साधना की। ये उन्होंने तब शुरू की जब प्रहलाद को जिंदा जलाने की कोशिश हुई थी होलिका द्वारा। तब विष्णु जी का सब्र का बांध टूट गया कि अब तो पानी सर से ऊपर जा रहा, कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने बहुत उग्र साधना की, बहुत कठिन साधना की। तो माँ ने उन्हें दर्शन दिए और विष्णु जी ने उन्हें अपनी विडंबना बताई कि मेरे अंदर तो ये तत्व है और मैं इसका संहार कैसे करूं। तो माँ ने उन्हें अपनी योजना बताई कि आप एक काम कीजिएगा, समय आने पर आप मेरा आवाहन कीजिएगा, मैं सूक्ष्म रूप से आपके शरीर में मेरा जो रुद्र तत्व है, जैसे माँ का रौद्र रूप जो है, मैं रौद्र रूप में मेरे रौद्र तत्व जो मेरा तमस तत्व है वो आपको दूंगी और मेरी शक्तियों से आप सक्षम होंगे हिरण्यकश्यप का संहार करने में। तो जब हिरण्यकश्यप का अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया, प्रहलाद को एक लोहे के जलते हुए खंभे से उसने बांध दिया। तो विष्णु जी को वो ताप सहन हो रहा था और वो उस समय साधना में थे। तो उन्होंने तुरंत शक्ति का आवाहन किया और विष्णु जी की शक्ति और माँ की शक्ति मिलके उन्होंने इतना अद्भुत अलौकिक अवतार लिया, जो कि नरसिंह देव का है, जिसमें सत्व गुण भी है, रजोगुण भी है और तमस भी है। तो बड़ा विकराल रूप था उनका, जैसे माँ काली या वीरभद्र जी का होता है। और वो इतने गुस्से में थे कि एक छोटे बच्चे पे अत्याचार क्यों किया। तो उन्होंने बड़ी ब्रूटल तरीके से, जैसे हमको सब मालूम है कि आ, उनकी छाती फाड़ कर और उसका पूरा रक्त लहूलुहान कर दिया। और वो प्रहलाद से देखा भी नहीं जा रहा था, मतलब वो काफी ब्रूटल सीन था। कयाधु तो मूर्छित ही हो गई। देन तो क्या हुआ कि नरसिंह भगवान का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था और माँ लक्ष्मी को भी डर लग रहा था कि ये जो दहाड़ रहे हैं वो शेर की तरह, एक हिंसक शेर, एक सिंह की तरह जो वो दहाड़ रहे हैं, उसके वाइब्रेशन से धरती हिल रही है और माँ लक्ष्मी को भी तकलीफ हो रही है, मतलब वो उनको डर लग रहा है कि मैं कैसे जाऊं। बट कौन था कि जिसके पास हिम्मत थी नरसिंह के पास जाने की? वो थे प्रहलाद। वो एक बालक की तरह, एक नवजात बालक की तरह विष्णु जी के पास गए एंड बस उसने कुछ बोला नहीं, उसने अपने हाथ ऊपर किए और नारायण कह के पुकारा। तो नारायण ने उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। और ये सीन कैसा था कि उनके पूरे शरीर पे खून लगा हुआ है, उनके पंजों पे खून लगा हुआ है, लेकिन वो प्रहलाद को गोद में उठाकर, और प्रहलाद को डर भी नहीं लग रहा, वो चिपका हुआ है
जैसे एक शेर का बच्चा होता है, वैसे अपनी छाती से लगा लिया और अपनी जीभ से उसको चाट रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा एक गाय होती है, अपने बच्चे को चाट रही होती है, चाट-चाट के साफ करती है। वैसे वो चाट रहे हैं प्रहलाद को और उसको किसेस दे रहे हैं। तो ये जो तत्व है, ये दुर्गा माँ का तत्व है जो कि समय आने पे रौद्र रूप लेती है, लेकिन वो ममतामयी है। जो भक्ति से उनकी शरण में जाता है ना, जो सत्व गुणी होता है, जो बच्चे की तरह उनसे प्यार करता है ना, वो भी अपने गले से ऐसे ही लगा लेती हैं उन्हें। तो उसके बाद फिर जब हिरण ये महिषासुर की बारी आई, महिषासुर ने सेम आतंक मचाया था, तब एक ऋषि थे कात्यायन, उन्होंने बहुत कठिन शक्ति साधना की थी और उनका उद्देश्य था कि मुझे बस शक्ति चाहिए पुत्री के रूप में, मैं उसका लालन पालन करूंगा। तो माँ ने उन्हें वचन दिया कि मैं तुम्हारी पुत्री होंगी। तो वो एक छोटी सी कन्या के रूप में ऋषि के पास आई और 3 दिन तक ऋषि ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया और बड़े फूलों की तरह उनको पाला। एंड पूरा अस्त्र शस्त्र का ज्ञान जो भी ऋषि के पास था वो उन्हें दिया और उनको साधना सिखाई। और फिर सारे माँ ने साधना की, हालांकि वो माँ थी, फिर भी उन्होंने साधना करके सारे देवी देवता जो हैं उनसे अपनी एनर्जीज वापस खींची, जैसे कि उन्होंने विष्णु जी को दी हुई थी अपने एक अंश। तो सारी जो शक्तियां थी, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र आदि से अपने शक्ति का अंश वापस खींच के अपने अंदर अब्सॉर्ब किया और जो माँ का विकराल रूप है, जो इतना भव्य रूप है, वो रूप धर के उन्होंने महिषासुर का वध किया। तो ये छोटी सी कथा है, लेकिन ये हमें सिखाती है कि भले हम कितना भी नाम जाप करें और हम सोचे कि ठीक है नाम जाप कर रहे हैं, हमारे अंदर बहुत पावर है, लेकिन नाम जाप के साथ हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए और हमें कभी मतलब वो जो एक भक्ति का एक अनकंडीशनल लव का जो एलिमेंट है वो भी साथ में रहना चाहिए। वरना हमको लगता है कि हम बड़े होशियार है, लेकिन वो माँ है, वो हमसे ज्यादा होशियार है। तो कभी भी कॉस्मिक जो इंटेलिजेंस है उसके साथ ज्यादा पंगे नहीं लेना चाहिए, नहीं तो हालत महिषासुर और हिरण्यकश्यप जैसी हो जाती है। तो ये छोटी सी कथा थी आज की। थैंक यू दिव्या, बहुत सुंदर कथा सुनाई आपने। बहुत सुंदर। जी, तो अब हम ध्यान करेंगे। तो सभी ध्यान की स्थिति लेते हुए हाथों पैरों को क्रॉस करके अपने घर के उस शांत स्थान में बैठे हुए हैं। जहां तक संभव हो अपनी स्पाइन सीधी रखें, कोमलता के साथ अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए। आप और शांत होते जा रहे हैं। अपना पूरा ध्यान अपने नॉस्ट्रिल्स के पास लाते हुए जुड़ जाएंगे अपनी नेचुरल नॉर्मल इजी सांसों के साथ। इससे सुखासन की स्थिति में बैठे हैं, ना ही कोई सोच ना ही कोई विचार। आदि माँ कात्यायनी के चेतना के साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। जैसी भी जिसकी सांसें आ रही हैं उसमें किसी प्रकार का भी कोई बदलाव ना करें। भीतर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह की संपूर्ण चेतना, महाअवतार बाबा जी की संपूर्ण चेतना, आदि योगी महाशिव, आदि माँ पराशक्ति
गणेश जी, हनुमान जी, सभी इष्ट देवी देवताओं को आवाहन करते हुए सभी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल गाइड्स, ऋषि मुनियों को नमन करते हुए हम सभी शक्तियों के साथ जुड़ते जा रहे हैं। सभी एंजल्स, आर्कएंजल्स, एस्ट्रल मास्टर्स, सभी को नमन करेंगे, प्रार्थना करेंगे आज के इस ध्यान में हमें अति उन्नत स्थिति में ले जाएं। पूरे विश्वास और समर्पण के साथ दृष्टा बन जाएंगे एक एक सांस के। और जैसा कि हम पिछले 5 दिनों से ध्यान कर रहे हैं और ध्यान की स्थिति में एक एक चक्र से होते हुए ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, हृदय चक्र से विशुद्धि तक पहुंच चुके और आज मां कात्यायनी के साथ आज्ञा चक्र में स्थिति बन गई है। तो उस अपनी चैतन्यता को महसूस करते हुए अनुभव करें, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, ना ही बुद्धि, ना ही चित्त। अपनी आत्म स्थिति में आते हुए हम थर्ड आई चक्रा पर अपनी स्थिति को स्थित करेंगे और शांत हो जाएं और शांत हो जाइए। आप शांत होते जा रहे हैं और रिलैक्स होते जा रहे हैं। 3-4 गहरी लंबी सांसें भरते हुए अपने आप को पूरी तरह से शिथिल कर ले। शरीर का एक एक अंग शिथिल होता हुआ महसूस करें और अपनी अंतर्दृष्टि को दोनों भ्रुकुटी के बीच स्थित कर लीजिए, आज्ञा चक्र पर। वर्तमान के इन क्षणों में आप निमग्न होते जा रहे हैं। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस, किसी भी और चीज का कोई अस्तित्व नहीं। धीरे धीरे ध्यान की वाइब्रेशंस बढ़ती हुई अपनी चेतना के विस्तार को महसूस करिए। एक एक भीतर आती हुई सांस आपको ध्यान की गहराइयों में ले जा रही है और हर बाहर जाती हुई सांस सभी तनाव, परेशानियां और स्ट्रेस बाहर करती हुई अनुभव करते जाएं। हर सांस, हर भीतर आती हुई सांस को महसूस करें जो आपको
और शांत कर रही है। हर बार जाती हुई सांस हर प्रकार की नेगेटिविटी बाहर ले जा रही है। अनुभव करते जाएं। और Thinking we गहरे start cutting carbs. I need to drop my और belly fat. गहरे उतरते जाएं। If you want to drop this, Start eating more. अपनी दृष्टि आज्ञा चक्र पर और एक एक सांस के साथ एकाकार होते हुए अंतर की गहराइयों में डूब जाएं। मन पूरी तरह से शांत होता जा रहा है। विचार भी आने कम हो गए हैं। धीरे धीरे मन विचारों से खाली होता हुआ, और यदि कोई विचार आ भी जाएगा तो हमें उसकी ओर ध्यान नहीं देना। उसे इग्नोर कर देंगे और फिर से अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले आएंगे। मन में पूरी श्रद्धा, प्रेम और पूरे समर्पण के साथ, पूरे विश्वास के साथ भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस उस ओम तत्व के साथ धीरे धीरे शून्यता की ओर बढ़ते हुए उस ओम की वाइब्रेशंस के साथ पूरा ध्यान दोनों भवों के बीच में स्थित आज्ञा चक्र पर अनुभव करिए उस पवित्र शून्यता का। इस समय आप एक पवित्र आत्मा हैं। हमारे ऊपर एक पवित्र एस्ट्रल पिरामिड स्थापित हो चुका है। अनुभव करें उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा आदि मां पराशक्ति की चेतना को जो हमारे सहस्त्रार से होती हुई
शरीर के कण कण में भरती जा रही है। प्रेम प्रकाश और ज्ञान से भरी ऊर्जा सिर में भरना शुरू हो गई है, एक एक सेल को शुद्ध करती हुई, प्रकाशित करती हुई, ऊर्जान्वित कर रही है। एक एक न्यूरॉन में ब्लड सेल, नर्व सेल, खून सेल, अनुभव करिए अपनी कण कण में भरती हुई इस ऊर्जा को। उस दिव्यता को अनुभव करिए। आदि मां पराशक्ति की प्रेम, शांति, करुणा, नम्रता और शक्तियों को अनुमति दें अपने आप को उस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए। जिस प्रकार मां कात्यायनी ने सभी राक्षसों का, धूम्रकेतु, शुंभ निशुंभ, महिषासुर, सभी निगेटिव ताकत का वध किया। हमारे अंदर भी बहुत से राक्षस हैं। और मां शक्ति, आदि मां की शक्ति से हमें उन सब का वध करना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, लालच, ईर्ष्या, मदमात्सर्य, ध्यान की ऊर्जा में कोई भी बचने ना पाए। भीतर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस, अपनी दिव्यता को अनुभव करिए। और एक एक सांस के साथ एकाकार होते हुए उस अनंतता में खो जाइए। चेतना के विस्तार को महसूस करते रहिए।
शांति। असीम कृतज्ञता। अपनी दिव्यता को महसूस करते रहें। उस चैतन्य परम शक्तियों को महसूस करते हुए पूरी तरह से निमग्न हो जाएं। आदि माँ का ध्यान की शक्तियों को महसूस करें। माँ के प्रेममय करुणामय शक्ति के स्वरूप को हो जाएं, विलीन हो जाएं। उन शक्तियों को अनुभव करते हुए शैल
विमलेन्दुकुलं वदनेन्दुमलं सकलं ननुकूलयते किमु पुरुहूतपुरीन्दुमुखी सुमुखीभिरसौ विमुखी क्रियते मम तु मतं शिवनामधने भवती कृपया किमुत क्रियते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि
सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। अपनी संपूर्ण कृतज्ञता अर्पित करते उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा आदि मां पराशक्ति, माता लक्ष्मी, माता पार्वती, माता सरस्वती, माता दुर्गा, उस अनंत चेतना को समर्पित हो जाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी देवताओं को नमन करते हुए सभी गुरुओं को धन्यवाद करेंगे। जितनी भी दिव्य चेतनाएं आज हमारे साथ ध्यान में जुड़ी, ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी, सभी दिव्य चेतनाओं को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी गुरुओं का धन्यवाद करेंगे। अपने परम पूज्य माता पिता का धन्यवाद करें। जीवन में आए हर एक व्यक्ति के प्रति जिनसे हमें प्यार मिला, ज्ञान मिला, धन्यवाद, धन्यवाद। पालन पोषण करने वाली धरती माता, प्रकृति माता, सभी वनस्पति जगत, प्राणी जगत, जलाशयों, हिमालयों का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पांचों तत्वों का धन्यवाद करें और देवालय रूपी अपने इस भौतिक शरीर का, जिसमें बैठकर मैं साधना कर पा रही हूँ और जिसमें मेरी आत्मा वास करती है, शरीर के कण कण का, एक एक अंग और सिस्टम का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप सभी ध्यानी मित्रों का साथ में बैठकर सामूहिक ध्यान करने और अपनी ऊर्जा शेयर करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। एक दूसरों की सुख समृद्धि और खुशियों की मंगल कामना करते हुए धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। अपनी भौतिक चेतना में आ जाइए। अपने आसन को महसूस करें, उस स्थान को महसूस करें जहां आप बैठे हुए हैं। अपना पूरा समय लेते हुए धीरे से अपनी हथेलियां अलग करते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। जैसे ही रेडी हो जाते हैं, तैयार हो जाएं, अपनी पलकें खोल लें और ऊर्जा ग्रहण करते हुए हथेलियां शरीर पर लगाते हुए धीरे धीरे
नई ऊर्जा, नया शरीर महसूस करते हुए ध्यान से बाहर आ जाइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने Thank you पास so much, रखिए Master ji. Thank you. Thank you so जल much. के पात्र को हाथ में लिए और उसका धन्यवाद करते हुए उस जल तत्व का जिसमें डिवाइन ऊर्जा भर चुकी है, जो भी अपनी इंटेंशन है, आज सारा दिन मैं इसी ऊर्जा के साथ बना रहूं और उसे ग्रहण करें। अपनी ऊर्जा को आत्मसात करिए। जो भी कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, प्लीज। मतलब बहुत अच्छा लगा मैम। मेरा थोड़ा इंटरनेट डिस्टरबेंस था तो थोड़ी देर के लिए मैं डिस्कनेक्ट हुई थी, लेकिन ध्यान बहुत अच्छा था। सभी को नमस्कार। बहुत बहुत डीप ध्यान लगा, बहुत डीप ध्यान लगा और आज्ञा चक्र में मैंने माँ को देखा। बहुत लाइट थी, बहुत लाइट थी। थैंक यू सो मच। आज का म्यूजिक भी बहुत ही अच्छा था। थैंक यू रीता जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। आपने माँ के दर्शन किए, हम सब ने कर लिए आपके थ्रू। जी जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। म्यूजिक भी पूरा देवी का जैसा था। थैंक जी यू सो मच। थैंक यू, आज थैंक तो यू, थैंक यू। दिव्या, मैं तुम्हारे भी बहुत थैंक्स। बहुत अच्छा तुमने ज्ञान दिया, बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया। थैंक यू सो मच बेटा। थैंक यू सो मच मैम। आप लोग सुनते हैं इतना प्यार से। आपके टाइम के लिए थैंक यू। इस बार तो दिव्या ने पहले दिन से जो ज्ञान देना शुरू किया है, अच्छा नवरात्रि कथा के रूप में बहुत सुंदर दे रही है वो। तो अच्छा। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो दिव्या, मच। अगर तुमने रिकॉर्ड किया हुआ है किसी ने भी तो मेरे को जरूर देना। सारी रिकॉर्डिंग है रीता जी। एक बार आप डाल देना, क्योंकि मेरा पता नहीं कौन कौन सी रही है, कौन सी नहीं है। कोई बात नहीं, तो मैं आपको डाल दूंगी, मैं भेज दूंगी। ठीक। मैं इशिका थैंक को यू दीदी, थैंक यू। पीडीएफ बना देगी उसका। जी सुमन जी, धन्यवाद। हाँ जी, आपका मैसेज तो दीदी मैंने पढ़ लिया था, पर मैंने ना ऑपरेशन करवाया कैटरेक्ट का, तो हाँ मैं हाँ, स्क्रीन पे लिख नहीं सकती थी। हाँ, मंजुला तो जी ने मुझे आज बताया मुझे, था। जी जी हाँ जी। जी, तो आज परमिशन मिली थी, तो फिर मैंने आज ज्वाइन किया। थैंक यू कल दिखा सुमन जी, के आई थी कैसी हो? डॉक्टर को लव। क्या तो हाल है अब ठीक आपका? हूँ दीदी, अब बिल्कुल बिल्कुल ठीक हूँ। चलो, और हाँ जी, विशिंग यू क्विक रिकवरी। हाँ जी, रिकवरिंग की तरफ है। पहले मैं वहां चली गई ना अयोध्या, वहां से आके फिर मैंने कैटरेक्ट का करवा लिया, तो मेरा 15 दिन से ऐसे ही चल रहा था, 20 दिन से। हाँ, तो अभी, कोई भी एक जना हाँ नहीं आता तो फिर पता चल हाँ जाता जी, है। हाँ जी। जी, तो हम तो मिस मैं करते हैं। बस, मेरे को कॉल करने का ये था, आपका कभी टाइम और हो, तो मैंने आपसे ले भी नहीं रखा टाइम, तो इसलिए फिर मैंने फोन नहीं किया आपको। कोई बात नहीं। मैसेज तो मेरे बच्चे ने पढ़ के सुना दिया था मुझे कि ये अच्छा, मतलब आपका मैसेज आया हुआ है। हाँ जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, रीता जी, थैंक यू आपका दीदी, कैसा थैंक रहा यू। शिरडी का? मेरे पास तो शब्द नहीं है बोलने के लिए भी। वाह, मतलब ऐसा तीर्थ मेरे शायद भगवान ने एंड में लिखा था और हेल्प करने वाले थे। मतलब मैं कुछ शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती। अच्छा। बहुत बहुत अच्छा, अरे वाह, बहुत क्या ही बात। कहाँ गए अच्छा। थे रीटा जी? गई बाबा जी के पास थी और अच्छा, मुझे तो बाबा जी पता की। भी नहीं था वहां का सब कुछ। और हमने 12 पॉइंट्स कवर करे
और एक से एक बढ़ के, एक से एक बढ़ के, और सबसे अच्छा। ज्यादा तो कोई भी जाए अगर, तो पाताल भुवनेश्वर जरूर जाइएगा। पूरा सतयुग, अच्छा कलयुग, त्रेता युग, सब कुछ है वहाँ। अच्छा। चारों धाम सब, मतलब वो तो एक ऐसी जगह है कि सब नेचर का है, उसमें कुछ किसी का इंसान का किया हुआ कुछ भी नहीं है। अच्छा। चारों धाम बने हुए हैं। और कैसे शिव जी की, इतने विशाल शिव जी की जटाओं से जल निकल रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश सब पत्थरों में मूर्तियां बनी हुई है, किसी ने बनाई नहीं है। और ब्रह्मा जी के ऊपर जल नहीं गिर रहा, विष्णु और महेश पे जल की बूंदे गिर रही है। मतलब मुझे तो अभी तक मैं हिली हुई हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ से होके आई। क्या तो बात है। आप कैसे गए थे? कौन सी जगह पर, कहाँ आप पर दीदी है? कैसे गए थे आप? मैं अपने ग्रुप के साथ ही गई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे को लंग्स की प्रॉब्लम है, सांस चढ़ता है बहुत ज्यादा। मुझे नहीं ठीक है, पता था कि मैं इतना ज्यादा हाँफ जाऊंगी। जैसे ही चढ़ाई शुरू होती है तो मेरा सांस फूलना शुरू हो जाता था। ठीक पर है। मेरे ग्रुप के लोगों ने इतने प्यार से, मैं कहती हूँ मेरे बच्चे भी शायद ऐसे नहीं कर सकते जैसे मुझे, मतलब बिल्कुल। उन लोगों ने चढ़ाइयों में पकड़ के, और बड़े सुंदर दर्शन बाबा जी की केव में। और मतलब इतनी एनर्जी है उस जगह की, सचमुच उसका नाम देवभूमि गलत नहीं पड़ा हुआ उत्तराखंड। कौन सी जगह पर है, कौन सी जगह? हम लोग रानीखेत गए थे, हम गए। हैदर खान मैं तो बाबा। इसी सोच से गई थी कि बाबा जी के यहाँ जा रहे हैं, पर पता चल गया था कि 12 पॉइंट्स कवर करेंगे। मुझे वहां का कुछ भी नहीं मालूम था। जो मैं, हम सब लोग पहली बार ही गए थे वहां पे। और मैं बाबा जी के यहाँ तो गई केव तक, लेकिन उसके बाद मैं पांडव खोली नहीं जा पाई, क्योंकि वो और भी बहुत ज्यादा ऊंचा था और कोई रास्ता नहीं बना हुआ था, और इतने बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर चढ़ चढ़ के जाना था। तो मैं वहां नहीं गई, सिर्फ एक पॉइंट। बाकी तो कैंची धाम में जो नीम नीम करीम नीम नीम करोली करीम बाबा बाबा के। जी हैं। ओहो, मतलब मैं संतोष जी, मैं मतलब मेरे पास शब्द नहीं है बयान क्या करने। बात बहुत है। सुंदर जगह। हैदर खान बाबा। गए, वो भी आधी दफा होके आए हैं। हैदर खान बाबा के यहाँ भी, उनकी भी बहुत गुफा में सारी। बैठे हमने कितने दिन का था? देखा। एक हफ्ता का? एक हमारा सप्ताह? 8 दिन का था, 6 तारीख को गए थे और आज सुबह आए हैं। क्योंकि इतनी जगह हैं, 12 पॉइंट जैसे आप बता रहे हो, ये नहीं पता अभी तक। ये तो पता है कि जाते हैं तो नीम करोली बाबा, हैदर खान बाबा, बाबा जी मैंने की कभी के। नहीं सुना हुआ था। और मैं अच्छा। रानीखेत पता नहीं मैंने कितनी वीडियो बार तो गई हूँ, देखा था। मुझे कुछ हमने नहीं वीडियो पता तो था देखा उसके था, बारे किसी ने वीडियो देखा था एक किसी का, वहां का। पर में। यही ऐसे ही चल के जा रहे थे, मतलब पत्थरों पे ही चढ़ के। ये वैसे पांडव का भी वो देख, और मतलब बताया था। जो, हाँ, पाताल वो भुवनेश्वर वहीं है, से वो तो 90 शायद फीट से नीचे, जमीन से नीचे जाके है। और वापस वो आना पड़ता होगा फिर। लोहे की, हाँ, लोहे की चेनों में से, अब वो नेचुरल नेचुरल ड्रॉप्स गिर रही हैं, कोई ऊपर से कुछ नहीं हाँ, कर रहा। वहां तो सब बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वहां और कोई बनाया हुआ चेन्स को, नहीं है। जहां भी हाँ हमारे जी। ये बने हुए हैं पौराणिक स्थान, वहां नेचुरल झरने हाँ, हैं या पानी का सिस्टम है, कुछ भी नहीं बनाया हुआ। आर्टिफिशियल तो कुछ होता ही नहीं है। हाँ, कमाल है कुछ वैसे। भी नहीं। एक कमाल है। बारी वो देखा था, साउथ में भी कोई है, जैसे पाताल लोक भी ब्रह्मकुंड है। जाते हैं, कुछ ऐसा है साउथ में कहीं। कमाल। बहुत बने हुए हैं। उधर पचमढ़ी चले जाइए, बिल्कुल हाँ, नीचे मंदिर हैं, मैं गई हूँ उधर। बिल्कुल अच्छा। नीचे उतर के पाताल, पाताल महादेव और वो सब कुछ। तो क्या हाँ, चीज प्रकृति में बनी हुई है, देखिए आप, हमारी बनी है, संस्कृति देखिए। सचमुच। हैं, मतलब हजारों किसी ने पहले हजार, ऐसे, किसी हजारों ने हजार पहले ऐसे एक साल। नहीं आता था कहा कि सीरियल से भारत। ही, कोई यात्रा आती थी, कोई एक वो सीरियल आता था, मतलब धार्मिक, ऐसे कोई जगह जगह पे जाते थे, दीप्ति नाम की वो लेडी, तो वो ऐसे बहुत जगह पे ऐसे वो देखे थे तब हाँ, बहुत सीरियल पुरानी आता बात है वो। हाँ, बड़ी बहुत। हाँ, सुंदर सी तो थी वो भी वो। पताल लोक का भी साउथ में कहीं था कि वो अंदर नीचे जाके कैसे जाते हैं, एक एक जना जाके पताल लोक बना हुआ है, क्या है, और मतलब एक वो भी वो सारा। जो घोल मैंने उसमें आश्रम ही में देखा था। शांति यंत्र, श्री यंत्र है,
मतलब अच्छा सबसे बड़ा श्री यंत्र यहीं पे है, अच्छा, अष्टधातु का। हाँ जी, यही बहुत। पाताल में इसमें जो आप बता नहीं रही नहीं, हैं। ये आप बहुत अलग है किस्मत डोर वाले हो आश्रम। रीता जी, मैंने तो कहा बहुत किस्मत वाले हो, बहुत किस्मत वाले हो। मैं अब समझती हूँ कि ये ईश्वर की कृपा है, क्योंकि मैं कभी नहीं सोच सकती थी ऐसा मैं कर पाऊंगी, जाने जो में मैंने इस पर पा लिया बिल्कुल, है। नहीं नहीं, आप तो बहुत दूर दूर तक हो आए हो और वहां भी आप तो हो। बहुत जगह हो आए हो, मतलब बहुत जगह हो आए हो 1 साल के अंदर अंदर। मतलब वो QLU में तो चलो कुछ हाँ सीखने के लिए गए थे, यहाँ तो जो मतलब अद्भुत, अद्भुत से भी ज्यादा मैं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। ये जो चीजें मैंने देखी बहुत जी सुंदर। जी, क्योंकि काफी लोगों ने यही बताया है और ये भी बताया, जैसे पूनम मेहता जी भी ले जाती हैं टूर, तो काफी हम्म, लोग यही कहते हैं कि योगदास सोसाइटी वालों से संपर्क कर लो तो वो टैक्सी वगैरह सब कुछ अरेंज कर देते हैं वहां पे, अल्मोड़ा उधर, अल्मोड़ा से, कि वो सारा अच्छा, कुछ रानी खेत जाने के लिए, योगा क्योंकि वहाँ सोसाइटी तो, में भी बैठ। हाँ वहीं टैक्सी से ही जा सकते हैं वहां तो। हाँ नहीं, हमारी तो बस की हुई थी, मतलब वो हमारे साथ ही रहती थी, 18 लोग थे, तो उन्होंने 21 पैसेंजर वाली बस की हुई थी। हाँ और वो हाँ, सुबह शाम छोटी, हमारा मतलब पूरा पूरा दिन हम जी उसी में ही। बिल्कुल बिल्कुल, ये छोटी जो बसेस चलती हैं पहाड़ों पे, जैसे अभी अवनी राव जी गई हुई हैं, अवनी माँ गई हैं, हिमालय के टूर पे गई हैं, तो वो अच्छा, हैदराबाद से साल में 2 बार कंडक्ट होता है, तो वो बता रही थी उन्होंने 3 बसें की गई हैं, 12-12 सीटर। अब आएंगी तब अपने अनुभव बताएंगी वो, तो बड़ा हम्म। अच्छा लग रहा था उनका भी सुन के कि हिमालय गए हैं वो लोग सब, कहने लगे कोई मतलब बहुत। जैसे सुनते हैं ना, भारत में जन्म लेना बहुत बड़ी चीज है, मैं हाँ, अब रियलाइज कर पा रही हूँ कि अब सचमुच जी, अब ये आपने जो उस चीज को, शक्तियां यहाँ पर हैं सब जगह, मैं ये नहीं कहती, जी लेकिन सचमुच यहाँ जो शक्तियां हैं ना, वो कोई कहीं नहीं है। मुक। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के रीता जी, जो जो आप फोटोज हो आप डालिए प्लीज ग्रुप में सारे, श्योर श्योर, प्लीज मैं डालिए थोड़ा सारे। उसको तो एक अभी, हाँ, डाला था आपने, एक तो देखी थी हमने, कुछ एक एक दो देखी थी, दो। डाली थी। हाँ मेरे देखा अच्छा, पास अभी पूरी और है नहीं। तो जैसे जी, ही वो पाताल भुवनेश्वर की और दूनागिरी माता की, उसमें तो मतलब वहां पे हमने दूनागिरी माता का जो है, वो भी काफी ऊंचाई पे है चढ़ के, तो वहां पे भी हमने 2.5-3 घंटे मेडिटेशन करी। और उसमें भी एक्सपीरियंसेस तो मुझे बहुत अच्छे आए, मुझे क्या सभी को बहुत अच्छे आए, वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। वाह रीता जी वहाँ मजा आ की गया। वाइब्रेशन बहुत है ना, ऊर्जा तो इतनी ज्यादा वहाँ की। हाँ, बस ऊर्जा बहुत ज्यादा है। बस कनेक्ट होना होता है और हम ध्यान में कनेक्ट हो हाँ, जाते हैं। हाँ जी। और कल रीता गुरंग जी के घर में एक पार्टी हुई है, जिसमें बिल्कुल। याबू जी, गीता जी, सरस्वती जी और प्रियंका, ये सब के सब इन पर्सन मौजूद थे, तो अच्छा। उनको भी बहुत अच्छा रीता जी बताएंगी अपना अनुभव। रीता गुरंग जी अनम्यूट करिए, बताइए आपके घर में कल, कल नेपाल का नव वर्ष भी था नया और नया वर्ष। बैसाखी भी थी कल। हाँ, तो इन लोगों ने बड़ा अच्छा कल सेलिब्रेट किया। प्रियंका से भी मेरी 1 घंटा फोन पे बात हुई, इतनी खुश थी वो, इतनी खुश थी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। जी रीता जी बताएं आप भी थोड़ा सा अनुभव। आत्मबंधन मैम, दोनों मुझे रीता जी दोनों के अनुभव बहुत अच्छे हैं, रीता जी दोनों रीता हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। जी मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और मेरे मेरे परिवार, मेरी बेटी को भी, मेरे परिवार को भी अच्छा लगा, वो मुझे बहुत अच्छा हुआ मैम। मेरे को तो अच्छा ही मैं महसूस करती हूँ एवरी टाइम। पर वो मेरे दोस्तों, इबू जी, सरस्वती मैम के बेटा से इतना, उसका वो क्या बोला, इतना ज्ञान है उसका, वो भी उसने शेयर किया मेरे हस्बैंड को, वो भी बहुत अच्छा लगा। वो दोनों का मैचिंग हो रहा था बात करने में। सरस्वती जी का बेटा ड्राइव करके रास्ते में से प्रियंका को पिक किया, और उनके साथ ही गीता जी है ना, गीता जी। हाँ, गीता जी। जी आप बताइए, अब आप बताएं कुछ। Service Atma Banan Savi Master. Thank you, Dr. Santos ma'am.
मेरा हस्बैंड ने ड्रॉप कर दिया सरस्वती मैम के घर में, तो हम सब चलाए। मैंने जब प्रियंका मैम को देखा तो मुझे बहुत 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 हर्ष हुआ, बहुत आनंद हुआ उससे मिलकर। मेरा शब्द भी नहीं कैसे थैंक यू बोलो। तो मैं जब रीता मैम के घर में गया तो as soon as I entered, मुझे इतना अच्छा सा क्वाइट, बहुत मजा आ गया, बहुत भाग गया उसका घर में। खाना भी इतना अच्छा बनाया उसने, कैसे बताऊं। ये सब क्या मेरी बात बेटी ने है। बनाया था। बेटी ने। हाँ, परिवार का मिल भी अच्छा है। एंड सरस्वती मैम का बेटा भी बहुत ज्ञान है उसके पास, यंग है, बहुत यंग है, से बहुत ज्ञान है उसका। हाँ, ऐसा लगा बता रही थी प्रियंका ने बताया कि उनका बेटा, मैंने कहा "आप कितनी एज होगी?" कहते हैं 35 के आसपास होगा। कहती है उसको हाँ, इतनी नॉलेज है, इतना मेडिटेशन करते हैं वो, बहुत अच्छा। कहती है इतना अच्छा लग रहा था हमें उनके साथ। हाँ, सरस्वती जी आप कहाँ, वीडियो ऑन करिए, कहाँ बैठे हो जी? आनंद ले। जाबू जी, जी जी, जी। बहुत 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 बढ़िया। रीता मैम की बात सुन के इतना एनर्जी आ रही थी, पाताल भुवनेश्वर की सुन रही थी, मजे ले रही थी। और कल हाँ के बाद मत, कल तो हमारे तो न्यू ईयर, बैसाखी, आप बैसाखी भी कह सकते हैं। पहले दिन इतना अच्छा हुआ, इतना बढ़िया हुआ। रोज खुद मन में आदमी दिन बिता लेते हैं, वो गुजार लेते हैं। हमने तो स्पिरिचुअल गप बहुत बढ़िया किया। और सात्विक भोजन ग्रहण करके रीता मैम के घर से वहाँ उनकी बेटी ने इतनी अच्छी तरह से बनाई, इतनी भगवत की हम लोगों की जी कि जी। पूछिए मत। अब सबको ये देवियां, 3 देवियां, गीता देवी, यबू देवी, हम पंच और रीता गुरुंग देवी और सरस्वती देवी, 5 देवी हम मिलके हमने हाँ हमने ध्यान किया। और प्रियंका प्रियंका मैं उनको क्यों कृतिका बोलती हूँ मुझे पता नहीं। हाँ, कल पता चला मुझे। आप जो जी भी बोल, शायद आप उनके पूर्व जन्म में शायद वो कृतिका थी, शायद कुछ थी। मैं जब भी उनको समझती हूँ, उनको याद करती हूँ, मैं कृतिका बोलती हूँ उनको। अब प्रियंका ने उसका लाइव उनका ध्यान कराई ना, और म्यूजिक भी ऐसा ही था। उनका म्यूजिक लेके उनके पूजा गृह में, हम रीता गुरु के घर के पूजा गृह में उतना वाइब था। मेरे बेटे को तो यहाँ आज्ञा चक्र में वो पर्पल कलर, उनको पता नहीं था कि वो पर्पल कलर होता है, उसे महसूस हुई। उसको भी बहुत बढ़िया लगा उसको। वो तो पूरा ऐसे करके दिन भर बैठे रहे थे, आनंदित होते हुए। लेकिन जो भी हुआ, ये सब मिलाने वाले यूनिवर्स तो है ही। अब संतोष मैम तो है, इन्हीं की वजह से प्रियंका हमसे जुड़ गई, इन्हीं की वजह से हम लोग यहाँ अमेरिका में, नहीं तो रीता गुरु नेपाल में हम जी मिले थे। गीता को मैं बचपन में पहचानती थी, लेकिन अब इतने उनको मुझसे यबू जी को भी कभी कभार जब मैं मेरीलैंड आती थी तो हम भजन में मिल जाते थे। लेकिन आपकी वजह से हम एक ही मंच में एक ही जगह मिल पाए, एक क्रेडिट आपको जाता है। तो जी वो जी। कि थैंक आपको यू। बहुत 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 थैंक यू, और ग्रेटिट्यूड। आप और लोग सब ध्यान, आप लोग इतना ध्यान किए बैठ के साथ में। मैं तो ये सुन के, प्रियंका 1 घंटे मेरे से बात करती रही और इतना खुश थी वो, इतनी हंस रही थी खूब। कहती है मुझे इतना अच्छा लगा, सरस्वती जी, गीता जी, येबू जी, रीता जी, सबके साथ। और उनका बेटा, आपके बेटे की बात कर रही थी। कहती है इतनी नॉलेज है उनको, इतना अच्छा ध्यान करते हैं वो। और उनके घर में भी सब लोगों से। आंसर वही दे रहा था उसको, वो उसको सब पता है, हाँ वही बता रहा था। देखिए, आपको लेके गया 2 घंटे वहां ड्राइव, वहां से फिर 1 घंटा आगे, और सब जगह आप लोगों को घुमाता हुआ। और रीता जी के परिवार की इतनी तारीफ, उनका घर। आप तो अपनी सब्जियां भी खुद ही पैदा करते हो अपने यार्ड में रीता जी। अब तो मेरा भी मन कर रहा है आपके पास आने का। इनका तो एक आश्रम जैसा है उसका घर। हाँ ये कहती है इतनी बड़ी फैमिली थैंक यू। रहती है वहां पर, इतने लोग रहते हैं और इतने प्यार से रहते हैं सब। बहुत सुंदर माहौल था उनके घर का, इतनी ऊर्जा थी उनके घर में। ये प्रियंका बहुत अच्छा। वही है जो हमें स्वाध्याय करवा रही है? जी हाँ जी हाँ
वही वो हाँ, वॉशिंगटन डीसी में है ना, तो ये लोग अच्छा सब, इन्होंने कई दिनों से इनका प्रोग्राम बन रहा था। अच्छा, ये सब लोग वहीं पे हैं, ये लोग भी वाशिंगटन में हैं? नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, 1-2 आवर वर्जीनिया, ड्राइव पे है मैम, 1-2 2 आवर एक मैं ड्राइव। घंटे के डिफरेंस पे हैं इस सब। के लिए यहाँ आई हुई थी, मैं ओहायो में रहती हूँ, यहाँ आई हुई थी और हमने प्रोग्राम बना लिया। अब आधे घंटे के दूर पर गीता है, गीता को मैं बचपन से पहचानती थी, लेकिन यहाँ आते तो कभी कभार, ये मुश्किल अब कितने साल हो गए मिले हुए। रीता गुरुंग को नेपाल में पहचानती थी, देखा हुआ था वहां पर भजन के कार्यक्रम में। एबू को यहाँ जब मैं आती थी तो 1-2 बार भजन में मिली हुई थी। तो ये हुआ अचानक कि हमको अब प्रियंका मिलना चाहती है। प्रियंका को फिर इंट्यूशन आ रहा था कि वो वो आगे बैठकर ध्यान कराना। अब इतना चमत्कार हुआ कि हमारे न्यू ईयर की फर्स्ट डे है कल, अब कल ही हमको मिला और हमारा डे, हमारा तो पूरा साल ही बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत हाँ, बढ़िया, बिल्कुल बहुत बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बहुत जी बढ़िया, जी मेरी बहुत बढ़िया। बेटी को भी प्रियंका मैम से वो दोनों बात करा। प्रियंका मैम ने बोला आपकी बेटी की मैं बहुत इतना अच्छा सोल है इसका, मैंने देखा उसका अंदर कितना, वो बोल के वो दोनों थोड़ा समय से बात कर रहे थे। और जी जी। हमारे वो रूम में भी बहुत एनर्जी है आपके घर, वो बोला बहुत अच्छा लगा मैम। और सब प्रियंका सब खान अ, उनका अनुभव बहुत ज्यादा अनुभव है प्रियंका प्रियंका की। को अच्छा हाँ जी अनुभव होता है, जी, काफी अच्छे उसके अनुभव हैं प्रियंका के। हाँ, ट्रैवल भी बहुत बढ़िया उनका, और उनका वो सब अनुभव, वो तो बहुत ग्रेट मास्टर है। ग्रेट मास्टर है वो। हाँ जी जी जी, बिल्कुल। पता चलता देखने में, सीधी सी था, सादी सी, वो इतने, हाँ, इसको भी इतना नॉलेज है मालूम नहीं होता, लेकिन उसमें इतने पावर है, इतने नॉलेज है, बता नहीं सकते। बहुत अच्छी खाना पावर्स है भी उसके पास। खाना भी हाँ मैंने उसको कुछ भी नहीं पूछा। मैंने मैंने पूछा सरस्वती मैम के आप क्या क्या लेते हैं, और किस इतना नेपाली खाना इतना वो मीठा करके खाया, वही अच्छा लगा मुझे। जी, रीता जी वो कह रही थी कि कल मैंने पहली बार नेपाली खाना खाया, इतनी प्यार हाँ से बना हुआ, इतना अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। आई नहीं, मैंने उसको कहा था कि आ जाना कल, हम लोग फिर बात करते हैं, तुम्हारे एक्सपीरियंस सुनेंगे। वो एक्चुअली उसका काफी, वो जल्दी रात को देर से सोती है थोड़ा, तो नहीं आ पाई होगी। अच्छा। याबू जी आप कुछ बोलना चाहते हैं, बताइए। संतोष जी मुझे भी बताइए, रीता जी, प्रियंका जी का। आत्मबंधन सभी को, आत्मबंधन संतोष मैडम। मैं तो इतना खुश हूँ कि अभी ये मैं ध्यान में जुड़ी हूँ, ये मेरा सबसे बड़ा जिंदगी में पहली बार खुश आई हूँ। और कल तो हमका इतना अच्छा लगा, इतना मेरा ऊर्जा था कि उधर सबको मिलके, मेरा वो सरस्वती साईराम का बेटा ने पिकअप किया, फिर उधर हम लोग उधर गया, फिर पिता साईराम के घर पर, घर के दरवाजे में छिड़ने के टाइम में इतना ऊर्जा है कि उसके घर में बातें मत करो, माय गॉड इतना। मैं तो इतना आनंद में डूब रही थी कि मैं तो किधर स्वर्ग में जा रहा हूँ जैसे लगा था। मैं किसी के थैंक यू पास मैम। आई कि पता नहीं, सरस्वती मैडम का ऊर्जा भी इतना था, गले लगाने के टाइम में प्रियंका का, मास्टर जी का भी इतना ऊर्जा था, रीता मैडम का भी, वो गीता मैडम का भी, सबका इतना खुश हुआ मेरे जिंदगी में। मैं तो पहली बार इतना ध्यान में बैठी हूँ, तो मैं तो किधर गए पता ही नहीं था। थैंक यू मैम, इतना थैंक खाना, यू। इतना इतना जी बात, उसका बेटा का तो झन तो इतना, वो तो बाबा ऐसा बेटा पाने के लिए भी किसने तपस्या किया होगा, सरस्वती मैडम ने इतना। और बिल्कुल वो रीता बिल्कुल। साईराम का बेटी भी के बाद इतना प्यार था, इतना प्यार से खाना बनाया, इतना प्यार से बात किया, सबका प्यार था उधर। उधर घर में तो प्यार ही प्यार था और कुछ नहीं था। थैंक इतना प्यार लेके आई मैं उन लोग के साथ। अभी मैं इतना खुश हूँ, कल मैंने ड्रीम में भी इतना प्यार देखा कि मैं तो कल तो ऐसे जगह पर पहुंच गई कि भगवान ने, ये सरस्वती साईराम ने मेरे को इतना वो दिया कि मैं इतने बहुत खुश। बहुत दुख थी मेरी जिंदगी में, अभी मैं बहुत खुश हूँ। इतना सब सबको और धन्यवाद सब कर देगा। सबको धन्यवाद। बहुत संतोष अच्छा, जी मुझे भी बहुत। बताइए ना, प्रियंका जी का मुझे भी बताइए। प्रियंका हमारे ग्रुप में सैटरडे को आती है ना, एवरी सैटरडे, जो द 1000 सीड्स ऑफ जॉय का स्वाध्याय करवा रही हैं। अच्छा, आप सैटरडे को जुड़े नहीं थे क्या?
आप उस नहीं प्रियंका की एक्चुअली बात कर रहे हो? मैंने सोचा जो दूसरी एक प्रियंका आती है ना, अरे उसकी बात अपनी नहीं, कर जो रहे आप हैं। बता रही है कि जिनका ग्रेट मास्टर है जो सैटरडे को जो आती है हमारे ग्रुप में, अच्छा अच्छा हाँ अच्छा अच्छा हाँ अच्छा। जो स्वाध्याय ठीक है। करती हैं। मैं सोच रही थी कि एक वो सैटरडे प्रियंका गर्ग है ना, क्या है जो कौन प्रियंका गर्ग? वो तो जो पूनम एक, मेहता में, एक वो पूनम हाँ मेहता। हाँ एक्चुअली उनके, मैं वही समझी। नहीं नहीं संतोष नहीं, जी मुझे लगा एक्चुअली उन्हीं की बात कर रहे हो। संतोष जी मैं ज्वाइन नहीं कर पाई क्योंकि मैं इस वजह से। अच्छा नहीं, हेलो कोई बात नहीं है। आप रिकॉर्डिंग, हेलो जी जी, आपका फ्रीज हो मेरे गया था। मेरे मेरे जेठ आए अमेरिका से, इसलिए मैं गेस्ट आए तो मैं नहीं कर पा रही हूँ अभी थोड़ा, तो इसीलिए मिस हुआ मेरा। कोई बात नहीं, हमारी रिकॉर्डिंग्स रहती हैं सारी, तो आप जब आप तो समय मिलेगा ना तब आप रिकॉर्डिंग्स देखिए। हाँ मैंने देखा, रिकॉर्डिंग तो देखा, लेकिन आप जो प्रियंका जी का बता रही ना ग्रेट मास्टर, वो सैटरडे को आती है, एवरी सैटरडे हमारे साथ होती है। नहीं कल बट आई थी, कैन आई टॉक? कल कल आई थी। लाइन थी, हाँ, ठीक और है, अब मैंने हाँ। उसको बोला था कि ट्यूसडे को हम अष्टमी सेलिब्रेट करेंगे तो आ जाना, तो हो सकता है आ जाएगी। मैं उसको बोलूंगी तो आ जाएगी वो। कल, आप मुझे उनका नंबर शेयर कर सकती हैं अगर मैं उनसे बात, वो कहाँ रहती है अमेरिका में? हाँ वो रहती है वॉशिंगटन डीसी में। वर्जीनिया में वर्जीनिया के नियर फेयरफैक्स, फेयरफैक्स बहुत उनसे मैं मेरे बात कर सकती हूँ? जरूर आपको कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, जरूर कर सकते हैं आप। तो आप उनका मुझे नंबर शेयर कर देंगी? मैं कर दूंगी आपको नंबर उनका शेयर, जी। तो उनसे मुझे अगर बात करना तो मैं क्या टाइम कैसा रहेगा अगर अभी करूंगी तो? ना इस समय आप कर सकते हो, आप अपने रात के 8, अभी शाम को आप 9 बजे तक भी कर सकते हो। 9 बजे से पहले पहले कर लेना, क्योंकि फिर उसके 10:30 बज जाएंगे रात के। तो आप मुझे दिन के, प्लीज अगर उनका नंबर शेयर कर दीजिएगा तो मैं उनसे लूंगी, रात में, इफ इट अभी इज आप ओके। रात में कभी भी कर सकते हो, क्योंकि अभी हमारी सुबह हुई है। हाँ वो तो ठीक है, हाँ अभी तो आप, हाँ, बस मुझे उनका नंबर चाहिए मैं नंबर भेज दूंगी, जी जी ग्रुप इंदिरा में। जी, मैं आपको नंबर भेज दूंगी, कर लेना आप प्रियंका सॉरी से। मेरे ब्रदर इन लॉ आए हुए हैं इसलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ अभी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये सबके साथ लगा रहता है, कभी कभी कुछ हो जाता है, तो उसकी आप चिंता हाँ ना करें। जी जी। आप लोगों के सारे एक्सपीरियंसेस सुनकर आई एम सो एक्साइटेड। हाँ बिल्कुल, हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं ये सब कुछ। और और हमें लगता है कि सरस जैसे अभी रीता चौधरी जी इतना सब घूम के आई है, हमें लग रहा है कि हम ही घूम आए। इतना अच्छा लग रहा है उनका हाँ एक्सपीरियंस सुन के, जी। बहुत ही खुश हूँ, मैं भी चाहती हूँ। और इनका सरस्वती मैम का भी सुन के बहुत अच्छा लग जी रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। नेपाली खाना, वो गुरु हैं उनके यहाँ नेपाली खाना, हमने भी खूब नेपाली खाना हमारे यहाँ, जी जी, अच्छा काश की कोई संतोष ऐसी सुविधा दीदी, होती है, हम सब यहीं बैठ के एंजॉय कर पाते खाना सबका। संतोष दीदी, एंजॉय किया। संतोष थैंक दीदी, यू मैम। जी आप लोग सुमन जी। मैं कह रही हूँ आप इंडिया आओ ना, अपने सारे ग्रुप को लेके चलो ना बाबा जी की गुफा पे। सच में मेरा यही मन है, मैं यही, मेरे को तो पूनम जी ने भी प्रॉमिस करा हुआ है कि संतोष जी जब आप आओगे मैं प्रोग्राम बना लूंगी, आप आओ तो बस आप अब आओ मैं, ना इंडिया। हाँ नहीं नहीं, मैं भी अब इसी इंटेंशन में हूँ। मेरी तो इतनी प्लानिंग है, आप सुन के हैरान हो जाओगे कि मैं विजुलाइज करती रहती हूँ। मुझे जगन्नाथ जी जाना है, मुझे अच्छा महाकालेश्वर अच्छा जाना अच्छा है, अच्छा मुझे अच्छा। नेपाल जाना है। हाँ तो इंडिया आके फिर सब जगह घूम के जाना सब ना जगह फिर। चलेंगे ना फिर, हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल हाँ। सुमन। और जब भी आपका प्रोग्राम बने हमें पर्सनल जरूर पूछना, हम आपके साथ चलेंगे। संतोष मैम बेफिक्र के रहो। लिए एक प्रश्न है मैम, संतोष मैम है के लिए जी रीता एक जी। ठीक है, प्रश्न। मैंने कहा जब भी आप आओगे तो आप हमारा प्रोग्राम जरूर अपने साथ रखना, इकट्ठे चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सुमन जी, मैं और परवीन जी, हम सब इकट्ठे चलेंगे। सब 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 बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। जी हाँ जी, रीता जी क्या हाँ बोले जी। आप? आपको ये आनापाना ध्यान नेपाल नाम दिया ना आपने, हाँ जी। आनापाना ध्यान नेपाल आपने ये नाम दिया ना, हमारा ये लिंक का, ये कैसे आपको ये नेपाल के बारे में कैसा सब हाँ अच्छा, आपको कोई पता कोई नहीं कोई बात, कोई पूछ रहे आप नेपाल से है, कोई पूछ रहे आप नेपाल से है। नहीं नहीं, नहीं वो मैं बताती हूँ आपको। आपने कभी सुना नहीं होगा, मैंने कई बार ये बात शेयर करी मैंने है ग्रुप में, क्योंकि जब मैं ध्यान में आई थी ना 2020 मई में आई थी मैं,
अब मुझे 4 साल हो जाएंगे अगले महीने। तो नवंबर में मैंने JTTP 2 किया था, उस समय सेकंड JTTP शुरू हुआ था। तो मुझे सारिका से मिलना हुआ, इमीडिएटली मैं उनके ग्रुप में ज्वाइन हो गई, अभी तक जुड़ी हुई हूँ सारिका के साथ, मेरा बहुत प्यार है। तो सारिका ने मुझे GK सर के बारे में बताया कि वो आपकी तबीयत के लिए आप बार उनसे बार कट अपॉइंटमेंट जाता ले लो। है। तो वो लंदन में रहते हैं और अपॉइंटमेंट्स होती है उनकी। तो मैंने अगले दिन ही उनसे अपॉइंटमेंट ले ली और GK सर से मेरी खूब अच्छी बात हुई। तब सर ने फिर मेरे को काफी चीजें सिखाई, काफी कुछ बताया। फिर मैंने स्पिरिचुअल टैबलेट ज्वाइन कर लिया। तो फिर सर ने मुझे 4-5 महीने जब हो गए ना, 6 महीने हो गए, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने बहुत ध्यान कर लिया। मैं 6-6 घंटे का ध्यान करती थी, 4 से 6 घंटे तक का ध्यान होता था मेरा। तो सर ने कहा अब आपने ध्यान बहुत कर लिया, अब आप सेवा करो। तो आप ऐसा करो कि जूम परचेज करो और ध्यान सिखाओ। और आपके लिए चैलेंज है बहुत बड़ा कि आप नेपाल के लोगों को ध्यान सिखाओ और ग्रुप का नाम रखो ध्यान नेपाल। सर ने ही सब कुछ किया मेरा कि आप ध्यान नेपाल ग्रुप का नाम रखो। तो मुझे कई लोग पूछते हैं कि आप नेपाल से हो। मैं कहती हूँ मैं नेपाल से नहीं हूँ, लेकिन मेरी कुछ कॉन्शियसनेस नेपाल में जरूर रही है। और पिछले और जन्म मजे में की होगी। बात, तब वो ध्यान नेपाल ग्रुप शुरू हुआ। मैं किसी को जानती नहीं थी, अलग अलग ग्रुप चलते थे उस समय बहुत सारे PNC में। मैं उनमें से नंबर ढूंढती थी कि 977 से जो शुरू हो रहा है वो नेपाल का हाँ नंबर है। और एक एक को मैं पर्सनल फोन करती थी। और कांति जी, इन्होंने भी मेरे को पूछा आप नेपाल के लोगों को क्यों सिखाना चाहते हो, क्या मतलब है आपका, क्या पर्पस है आपका। तो सबको मैं अपनी बताती थी बात। बड़ी मुश्किल से मैंने कन्विंस किया, फिर एक एक करके लोग जुड़ना शुरू हुए नेपाल से। और उस समय मेरा बेटा आया 1 साल के बाद, थोड़े महीने के बाद आया और एक डब्बा लेके आया बड़ा सा मुझे, और कहता मम्मी ये आपके लिए गिफ्ट है। मैंने कहा क्या लेके आया है। वो न्यूयॉर्क में रहता है, तो उसको नहीं पता कि मेरे ग्रुप का नाम, उसने तो मुझे परचेज करके दे दिया जूम, और उसको कुछ नहीं पता कि मैं क्या करती हूँ और क्या नाम है, कुछ भी नहीं पता। जब मैंने डब्बा खोला तो उसमें पशुपतिनाथ के मंदिर का इतना बड़ा मॉडल था। ओ ये इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। उसका रूममेट था, उसके साथ 6-7 साल रहता था, फिर वो ऑस्ट्रेलिया चला गया, तो उसका सामान रखा था। तो उसमें शिव जी की कुछ किताबें थी और एक शिवलिंग खूब बड़ा सा और पशुपतिनाथ जी का मंदिर, वो सब उसने मुझे गिफ्ट कर दिया। मैंने कहा देखो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं नेपाल से कनेक्ट हो रही हूँ, कैसे होती चली जा रही हूँ बस। तो वो ये मैंने हम लोग के भाग्य है मैम, हम लोग के हम बहुत बहुत आभारी हूँ मैम आपके। मेरा भाग्य है जो मैं आप लोगों से जुड़ी हूँ। और आप हेलो सब संतोष मैम, आप कहाँ से हैं? इंदिरा जी, मैं वैसे तो आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ, लेकिन मैं रहती शिकागो में हूँ पिछले 8 साल से। अच्छा अच्छा, शिकागो में मेरी जेठ की एक लड़की है, मैं उसको भी चाह रही हूँ इंट्रोड्यूस कराऊं। आप भेजना मुझे उसका नंबर, ओके ओके, उसको भेज दीजिए मेरा नंबर, या मेरा उसको भेज दीजिए, जरूर मिलेंगे, बात ठीक, करेंगे, अच्छा हाँ लगेगा। ठीक, ओके, जी जी थैंक यू सो। Thank you so so much, प्रियंका जी का नंबर दे ma'am. दीजिएगा, आप प्रियंका जी का मैं नंबर। मैं भेज दूंगी आपको प्रियंका का। मैम थैंक मीटिंग यू जी। होने से पहले मैं कुछ बोलूं, मेरी एक रिक्वेस्ट है। हाँ दिव्या बोलो। पार्टी के बारे में मैंने इतना सुना, खासकर सरस्वती मैम के बेटे भैया के लिए इतना सुना, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर वो हमारे ग्रुप में आके हमको कुछ विजडम शेयरिंग उनके साथ हम ध्यान कर सके तो हमारी जी वर्चुअल पार्टी हो जाएगी। सरस्वती जी वीडियो ऑन करिए। सरस्वती जी लगता है कुछ, चलिए उनसे बात करेंगे जरूर, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी होती है देखो सबकी, तो उनमें वो जुड़ सकते हैं हमारे साथ, तो हम कोशिश करेंगे जी बात जी, करेंगे। मैम Thank you so सबको much, ma'am. एक्साइटमेंट हो आजकल आपका मैं लीव करती हूँ, मेरे भजन के समय हो रहे मैम, मैं लीव करती हूँ। थैंक यू सो मच। ठीक है ठीक है, ओके, आत्मा नमस्ते वंदन, आत्मा वंदन, नमस्ते नमस्ते, सबको आत्मा ओके वंदन, बाय। सबको। जी थैंक गीता जी यू, आप लव कुछ यू। बोल रहे थे। Yeah, thank you संतोष, डॉक्टर संतोष मैम। आप इंडिया के होकर भी कल मुझे कितना नेपाली से आपने मिला दिया। अबू मैम से मिल गया, रीटा मैम से मिल गया, सरस्वती जी जी बचपन में
जान पहचान इतना मुलाकात नहीं, कितना साल के बाद उसके भी मिलगन हो गए हैं। बहुत बहुत जी आपको थैंक यू, थैंक यू। अभी थैंक यू मैम भी बड़े अच्छे सब आप आपने लोग हमारे मिलाते साथ आप हैं। भी में बहुत अच्छे, हमारा सब भाग्य अच्छे। हम लोग सब भगवान के पास जुड़ा है, सबके हाँ पास तो ज्ञान ज्ञान लेने के लिए जुड़ा है ना, जी हाँ ये तो। तो हम सब प्रियंका आजकल वृंदा जी नहीं आ रही क्या? हाँ कौन जी, वृंदा जी नहीं आ रही आजकल? वृंदा अब जी नहीं वो आ रही? आज उनके किसी रिश्तेदार का कुछ 13वीं वगैरह थी, तो वो कह रही थी अब अगले संडे से आऊंगी मैं। और गरिमा जी भी ओके। नहीं है आज। गरिमा उसके इन-लॉज आ गए हैं वहां से, विदिशा से अच्छा। नासिक, तो वो हाँ। बिजी हो गई होगी। उन्होंने आना था, कल पहुंच ओके। गए वो लोग ना वहां हाँ। से। वो लोग आ ओके, जाते हैं तो थैंक थोड़ा वो यू। थोड़ी बिजी हो जाती है। तो ठीक है, कल चलिए फिर जी, मिलते ओके, हैं थैंक यू। सब। थैंक यू थैंक सो यू मच। सो मच। थैंक यू सो थैंक मच, यू, लव यू थैंक ऑल। यू। थैंक यू। पूजा थैंक बना यू। के लव रखिए। यू। लव यू, थैंक यू, लव यू थैंक यू। ऑल।